प्रेज द लॉर्ड। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी हमारी आंखों और हमारे कानों के बारे में, और हमारा आज का विषय है हमारा मुंह। जब बात आती है हमारे मुंह के बारे में तो हमें बस यही बात समझ में आती है कि हम मुंह का इस्तेमाल खाने या बोलने के लिए करते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि मुंह का हमारे आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है, और इसमें भी कि हम स्वर्ग को अपना घर बनाएंगे या नरक को। बाकी हम बात करते हैं इस संसार की, तो इस संसार में हर किसी की अलग अलग मानसिकता है और हर किसी की अलग अलग सोच है मुंह को लेकर। उदाहरण के तौर पर कई लोग ये सोचते हैं कि अगर वह मांस यानी नॉन वेज को खाएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे, पर हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह क्या कहते हैं वचन में कि हमारे मुंह की किन चीजों से हम अशुद्ध होते हैं। आइए हम वचन में देखते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती 15:10-11। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और आगे पढ़ेंगे हम मत्ती 15:17-20। क्या तुम नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और सोंठ से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। प्रेज द लॉर्ड। तो मनुष्य अपने मुंह से कुछ खाने से अशुद्ध नहीं होता, बल्कि बुरी बातें, झूठ, गाली या किसी भी तरह का बुरा बोल निकालने से अशुद्ध होता है। पर जो लोग ये सोचते हैं कि मांस खाने से इंसान अशुद्ध हो जाता है, तो वचन में क्या लिखा है इसके बारे में आइए हम पढ़ेंगे। रोमियो 14:1-3। जो विश्वास में निर्बल हैं उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, क्योंकि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। और खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ न जाने, और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर कोई मांस खाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई नहीं भी खाता तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे किसी की धार्मिकता या अच्छाई को नहीं मापा जा सकता। उदाहरण के तौर पर हम मदर टेरेसा का उदाहरण ले लेते हैं। वह एक मसीही औरत थी। जो उन्होंने किया अनाथ बच्चों के लिए, तो दुनिया उनके अच्छे कामों को देखकर उनको जानती है और उनसे प्यार करती है, ना कि इससे कि वो क्या खाती थी या क्या नहीं। तो आज आप सोचें एक बार कि कुछ खाने या ना खाने से कोई अशुद्ध होता है। वह हर किसी का अपना चुनाव है कि उसे क्या खाना है क्या नहीं, पर जो इंसान को अशुद्ध करती हैं वह है उसके मुंह से निकले हुए बुरे बोल या बुरी बातें। बाकी आइए हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें किन बातों से बचने को कहता है, और अगर हम अपने मुंह से कुछ निकालते हैं तो वो क्या होना चाहिए और क्या नहीं। और सबसे जरूरी बात कि हम अपने मुंह के लिए प्रार्थना कैसे करें। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों 3:8। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। इफिसियों 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। नीति वचन 4:24। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। इफिसियों 5:4। और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना उपहास किया, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। व्यवस्था विवरण 5:11। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष ना ठहराएगा। भजन संहिता 141:3। हे यहोवा, मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। भजन संहिता 34:1। दाऊद का भजन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। भजन संहिता 71:8। मेरे मुंह से तेरे गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। भजन संहिता 89:1। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। भजन संहिता 145:21। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहे। भजन संहिता 51:15। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरे गुणानुवाद कर सकूंगा। भजन संहिता 109:30। मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुत लोगों के बीच उसकी स्तुति करूंगा। भजन संहिता 119:43। मुझे अपने सत्य वचन कहने से ना रोक, क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है। भजन संहिता 19:14। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले, मेरे मुंह के
वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। निर्गमन 23:13। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना, वरना वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी न दे। भजन संहिता 63:5। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारे मुंह से मूर्खता, निर्लज्जता, गंदी बात, टेढ़ी बात, चालबाजी की बात और किसी भी तरह की गाली नहीं निकलनी चाहिए। अगर हम किसी को भी बुरा बोलते हैं तो हम परमेश्वर की निंदा करते हैं, क्योंकि उसको भी परमेश्वर ने ही बनाया है। हमारे मुंह से हमेशा अच्छी बातें निकलनी चाहिए जिससे दूसरे उत्साहित हों और उनका आत्मविश्वास बढ़े। और सबसे जरूरी बात, आप कभी भी परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लें। आप कभी भी अपशब्द के साथ परमेश्वर का नाम ना जोड़े या किसी भी तरह का झूठ परमेश्वर के नाम के साथ ना जोड़े। जैसे कि आप मुझे परमेश्वर की सौगंध में आपको कल पैसे दे दूंगा, मुझे परमेश्वर की सौगंध में ये कर दूंगा, मैं मुझे परमेश्वर की सौगंध में वो कर दूंगा, तो वह आप कभी ना करें। तो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया कि हमें अपने मुंह को किन चीजों से रोकना चाहिए और हमें अपने मुंह के लिए कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। और हमारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जीभ के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।